श्रोताओं, आज का युवाणी कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आप सबका दोस्त पुरुषोत्तम कुमार। और आज के इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे सेरेब्रल पल्सी दिवस के बारे में। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो सेरेब्रल पल्सी वो क्या होती है। इसको मस्तिष्क पक्षाघात भी हम कह सकते हैं। ये तब होती है जब मस्तिष्क के उन हिस्सों को नुकसान पहुंचता है जो मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करते हैं, या जब वे हिस्से अपेक्षित रूप से विकसित नहीं हो पाते। बचपन में ये विकलांगता का एक प्रमुख कारण होता है। इसके लक्षण और प्रभाव व्यापक रूप से भिन्न होते हैं और इसके उपचार भी भिन्न होते हैं, लेकिन चिकित्सा और तकनीकी प्रगति का जो अर्थ है वो ये है कि इस स्थिति में जो लोग ग्रस्त हैं इससे, वे लोग लंबा और पूर्ण जीवन जी रहे हैं। और अगर हम इसकी बात करें कि लोग, हमने जिक्र किया कि बहुत अच्छा जीवन ये जी रहे हैं, इसमें हम एक चर्चा करेंगे जो जिन्होंने इस रोग से लड़ा है और उससे पार भी पाई है। डॉक्टर रितेश सिन्हा जो करनाल के रहने वाले हैं, उन्होंने इसके लिए एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व है जिन्होंने सेरेब्रल पल्सी जैसी शारीरिक चुनौती को अपनी सबसे बड़ी शक्ति में बदल दिया। वे सेरेब्रल पल्सी को इस रूप में ना जानकर कैपेबल पर्सन के रूप में परिभाषित करते हैं, और यह सिद्ध भी उन्होंने किया है कि दृढ़ निश्चय, साधना और सकारात्मक सोच से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह एक प्राचीन भारतीय मुद्रा है जिसके लिए उन्होंने रितेश मुद्रा इसका नाम दिया। ये प्राचीन भारतीय हस्त मुद्रा प्रणाली है और आधुनिक एक्यूप्रेशर का वैज्ञानिक संयोजन है जो सेरेब्रल पल्सी, तनाव, अवसाद और अन्य न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से जो उत्पन्न चीजें हैं उनमें उपयोगी सिद्ध हो रहा है। उनका शोधकोश जैसे यूजीसी सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित हुआ है और रिसर्च गेट पर भी ये उपलब्ध है। दोस्तों, हमें चीजों से हारना नहीं होता बल्कि उनसे लड़ना होता है। क्या पता दूसरों के लिए रास्ते खुल ही जाए। अपने लिए तो रास्ते सभी खोजते हैं, लेकिन अपने लिए रास्ता खोजते खोजते हमें दूसरों के लिए भी रास्ते मिल ही जाते हैं। और इसके जीते जागते उदाहरण हैं डॉक्टर रितेश सिन्हा जी। दोस्तों, सेरेब्रल पल्सी के बारे में हमारी जो बातचीत है वो जारी रहेगी। यहां हम कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।